सो वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। दिस इज़ मी किरण एंड आप लोगों का स्वागत है इस न्यू ब्लॉग में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले दिमाग का दही, जस्ट किडिंग। हम आज करने वाले लुक। कल मैंने शुरू किया था, आपने कल के वीडियो में देखा होगा। कल का वीडियो आप लोग देखा नहीं है बिकॉज आप लोग अपलोड किया नहीं है। मैं सबसे पहले अपलोड करूँगा एंड देन उसके बाद हम रुक जाओ, भूल गया मैं क्या बोलने वाला था। हम वापस आज करने वाले लूप। उसके अंदर मैंने कल फॉर के बारे में लग के, एक फॉर है जो मेथड, उसके अंदर मैंने फॉर को थोड़ा बहुत समझा कि कैसे वर्क करता है, बट अब तक मुझे पूरी तरह से पता नहीं चला। एंड कल भाई से बात भी नहीं किया मैंने। रात को मैं करने वाला था लूप के ऊपर, बट नहीं करा, वो थोड़ा बिजी था। दैट्स द थिंग। एंड ऑल्सो आज हम करेंगे लूप एंड जितना हो सके उतना ट्राई करेंगे कि समझना। 6-7 वीडियो देख लेंगे, बट आज हम फॉर को अच्छी तरह से समझ के ख़त्म करेंगे। एंड देन उसके बाद हम फॉर एन जो भी है एक्स्ट्रा, जो उसके बाद है एक्स्ट्रा, मैं नहीं बोल सकता, जो भी है उसके बाद हम उस पर ध्यान देंगे, रखेंगे नहीं। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। लेट्स गो, एंजॉय द वीडियो एंड ऑल्सो ड्रॉप योर ओपिनियन ऑन द कंटेंट कि मैं कैसे मेरा कंटेंट को इम्प्रूव करो, बिकॉज मुझे भी कौन सी चीज़ें नहीं पता होती कि कौन सा ऐड करो कौन सा नहीं। अगर आप मुझे बताओगे कि क्या ऐड करना है क्या नहीं, और भी अच्छे वीडियो आएंगे एंड आपको अच्छा बोलते हैं ना, देखने मिलेगा। एंड जो आपको पसंद है वही देखने मिलेगा। लेट्स गो, शुरू करते हैं वीडियो। तो अपलोड हो चुका है एंड अब ज़रा बाहर देखो कितना प्यारा मौसम है यार। एंड पीछे नॉन कॉपीराइट म्यूजिक लगा हुआ है, बिकॉज कॉपीराइट नहीं लगनी चाहिए वीडियो पे, वरना डिलीट करना पड़ेगा। लेट्स गो, शुरू करते हैं अभी सीखना। मैं आपको एक बेसिक बताता हूँ कि लूप काम कैसे करता है। ओके, तो मेरा पेन कहाँ पे? ओके, ये रहा I = 1। अगर हम मुझे बहुत बार ये इसको फॉर एग्जांपल ले लो, कंसोल किरण कदम को 5 बार प्रिंट कराना है, या फिर 600 या फिर 100 टाइम्स भी, या फिर 1 लाख टाइम इसको प्रिंट कराना है। मुझे बार बार प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है अगर मेरे पास मैंने अगर यूज़ किया तो। लेट I = 1 एंड I is smaller than 5। ओके, स्मॉलर इक्वल टू 5, स्मॉलर देन इक्वल टू 5, आप कुछ भी बोल सकते हो उसको। ओके, देन उसके बाद I++ एंड console.log। ओके, ये वर्क कैसे करता है पहले बताता हूँ। लेट I = 1, ये एक ही बार रन होगा एंड उसके बाद ये इसको चेक करेगा कि I जो है हमारा I = 1 है, राइट। 1 क्या वो स्मॉलर देन 5 है? अगर है तो वो console.log किरण कदम एक बार प्रिंट करेगा एंड देन एग्जीक्यूट करेगा I++ में। ओके, तो उसके बाद वापस से इधर आने के बाद ये वापस से इसको ऐड करेगा 1, I++, मतलब अभी 1 का 2 हो जाएगा। ओके, वापस से चेक करेगा क्या 2 स्मॉलर देन 5 है। इफ़ यस ट्रू होगा तो वापस से console.log किरण कदम करेगा एंड देन वापस से रिपीट इधर आएगा एंड देन वापस से ++ होगा। 2 का अब हो गया 3। वापस से ये चेक करेगा क्या 3 इज स्मॉलर देन 5। अगर ट्रू है वापस से console.log किरण कदम करेगा एंड देन वापस से इट विल गो हियर एंड वापस से चेक करेगा ये क्या ये अब 3 का हो जाएगा 4। अभी 4 इज स्मॉलर देन 5। इफ़ यस ट्रू है देन ये प्रिंट करेगा किरण कदम एंड देन वापस इधर जाएगा एंड देन वापस से 4 का हो जाएगा 5, क्योंकि I++ हो गया। इस 5 इज इक्वल टू, राइट, हमने यहाँ पे इक्वल भी डाला हुआ है। वापस से ट्रू है तो ये प्रिंट करेगा console.log किरण कदम। बट
अब अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया 6, ठीक है, और ये फॉल्स हो जाएगा तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे एंड जो इसके बाद का जो भी कोड होगा हमारा वो एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने खाली दिया हुआ है 5। ओके, सो अगर हमने यहाँ पे 6 डाल दिया आई के प्लेस पे, सो ये फॉल्स के वे में आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा एंड हम लूप के बाहर आ जाएंगे एंड देन जो लूप के बाहर कोड है वो एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा। ओके, इतना मुझे समझा तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया एंड अगर मैं इसमें गलत रहूँगा सो मुझे एक्सप्लेन करना कि मैं कहाँ पे गलत हुआ हूँ। सो यू नो मैं उस नॉलेज को अप्रिशिएट करूँगा रेदर देन कि भाई तू मुझे बोल मत, यू नो। सो अगर मैं गलत रहूँगा तो मुझे बता दो कि मैं कहाँ पे गलत हुआ हूँ, मैंने कहाँ पे गलत बोला है। सो यू नो साथ में ग्रो करना है तो हम साथ में एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। लेट्स गो, अभी सीखते हैं और एंड देन जो सीखूंगा मैं आपको शेयर करूँगा। ओके, सो 1 घंटा प्रॉपर स्टडी करने के बाद एक छोटा सा ब्रेक तो बनता है, तो उसमें हम करेंगे बुक रीड एंड उसमें अगर मुझे कोई अच्छी लाइन लगी आपको बताने जैसे तो मैं आपको बताऊंगा। सो करते हैं अभी बुक रीड, लेट्स गो। सो मैंने जो रीड किया उसमें से मैं आपको एक नॉर्मल सा चीज़ बताता हूँ, लाइक वो माइंडसेट के ऊपर बुक है। ओके, सो उसमें जो था एक फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। सो फिक्स माइंडसेट का पहले बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल एल मेरे साथ हुआ है, सो मैं आपको एक रियल एक बोलता ना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ओके, सॉरी। सो देयर वाज अ टाइम लाइक जहाँ पे मैं कैलिस्थेनिक करता था, कैलिस्थेनिक लाइक बहुत मेरे को कैलिस्थेनिक छोड़े हुए लाइक 2 साल हो चुके हैं, अब 2 साल, यस। एंड कैलिस्थेनिक में मैं लाइक बहुत लाइक यू नो एक पीरियड था जहाँ पे मतलब बोलते ना मैंने सुबह से लेके मैं शाम तक खाली कैलिस्थेनिक करता था एंड स्टिल मुझे कुछ रिजल्ट नहीं आते थे एंड मुझे लगता था कि आई डोंट हैव एनी गोल्स इन दैट, लाइक मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं उसके अंदर। मैं एक लूज़र हूँ, मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं करने वाले, मैं किसी लायक का नहीं हूँ, मैं ऐसा सब सोचता था एंड आई स्टिल थिंक एक ही जगह पर अटका रहता था उसके उस चीज़ उस माइंडसेट की वजह से। और तब मैं इस चीज़ों को नोटिस नहीं करता था कि मैं कहाँ पे इम्प्रूव कर सकता हूँ। आई यूज्ड टू लाइक यू नो मेरे को पता है कि मेरी गलती कहाँ पे है, स्टिल आई वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑन माई मिस्टेक, आई यूज टू ब्लेम माई सेल्फ एंड उस चीज़ की वजह से मैं कभी ग्रो नहीं कर पाया। वो मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कौन सी चीज़ें होती है जो आपको आगे जाके पता चलती है। एंड ये तो हो गया फिक्स माइंडसेट कि मुझे पता होते हुए भी मैं सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहा हूँ एंड ना मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मैं खाली खुद को ब्लेम कर रहा हूँ, खुद के कॉन्फिडेंस को लो कर रहा हूँ एंड कुछ नहीं कर रहा, राइट। वही सेम मिस्टेक रिपीट करते जा रहा हूँ, ना कुछ सीख रहा हूँ ना कुछ ये। ओके, बट ग्रोथ माइंडसेट जो अब मेरे पास है, जो कि पहले नहीं था जब कैलिस्थेनिक में था जब। ओके, सो अब ग्रोथ माइंडसेट कैसे होता है, फॉर एग्जांपल ले लो, पुलअप का ले लो। पुलअप सबको पता है कि पुलअप क्या होता है। ओके, सो अगर आपको पुलअप का भी नहीं लेते, छोड़ो पुलअप का बहुत ही हो जाएगा, एग्ज़ाम का ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया, सो अगर मैं एक फिक्स माइंडसेट वाला होता, सो मैं ऐसा सोचता कि मैं एक फेलियर हूँ, मुझे सी प्लस आया या फिर इमेजिन करो मैं फेल ही हो गया, ठीक है। सो मैं हैज़ अ फेलियर माइंडसेट, एक बोलते हैं ना एक फिक्स माइंडसेट होता है, उसके हिसाब से सोचूंगा अगर फेल होने के बाद। एक मैं लूज़र हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरे से बहुत अच्छे अच्छे बच्चे लोग हैं जो पास हो गए एंड दे हैव अ ग्रेट माइंडसेट, great माइंडसेट एंड दे हैव लॉट्स ऑफ थिंग, दे आर स्मार्टर देन मी,
ये सब सोचूंगा, ठीक है। बट ऑन अनदर साइड अगर मेरे पास ग्रोथ माइंडसेट है, आई विल थिंक ओके मैं फेल हो गया, अब क्या, मैं किस चीज़ की वजह से मैं फेल हुआ, क्या मैं इसके अंदर और अच्छा कर सकता हूँ, अगर कर सकता हूँ तो कैसे, अगर मैं फेल हो चुका हूँ तो मैं टीचर के पास जाके बात करता हूँ कि मैं कहाँ पे गलत हुआ हूँ और मुझे कितना क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है कवर अप करने के लिए, क्योंकि फेल हो गया, अब मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता और ना मैं खुद को ब्लेम कर सकता हूँ। मैं खाली इतना कर सकता हूँ कि फेल होने के बाद में जाके किसी को अप्रोच करूँ, जो फॉर एग्जांपल ले लो टीचर। आप टीचर को पता है कि मेरी वीकनेस तो क्या है, मुझे खुद को भी पता होनी चाहिए कि मेरी वीकनेस क्या है, तो मैं टीचर से जाके बात करूँगा एंड देन मैं खुद के बोलते हैं ना, खुद पे थोड़ा सा एनालाइज करूँगा कि मेरी गलती कहाँ पे थी, मेरे मिस्टेक कहाँ पे थे एंड उसको पकड़ के इम्प्रूव करूँगा, ना कि मैं खुद को ब्लेम करूँगा। सो ये जो टू माइंडसेट होता है, एक जो फिक्स्ड और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। तो हमेशा ग्रोथ माइंडसेट रखो, ना कि फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट रखोगे तो कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। ओके, सो यस दैट्स द थिंग। आई होप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हो कि क्या है ये ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स माइंडसेट। सो यस, शुरू करते हैं अभी से पढ़ाई हमारा। लेट्स गो। इट्स ऑलमोस्ट 4:30, लाइक यू नो मैंने ये ऑफिस से घुमाया, लाइक ब्रेक मैंने लिया था, लाइक कितना 25 मिनट्स का ब्रेक लिया था। सो अभी शुरू करते हैं हमारा स्टडी। लेट्स गो। Fade in, fade out, always caught up in the sound. सो स्टडी हो गया पूरा एंड अब जाते हैं चाय पीने के लिए। शाम की एक कप चाय, वो भी बारिश में, मस्ट नीडेड। ओके, सो लेट्स गो, जाते हैं चाय पीते हैं, एंजॉय द वीडियो। सो ओके, सो हम घर पे आ चुके हैं एंड अब करेंगे हम कोडिंग। जी हाँ, कोडिंग। मुझे लाइक टेलविंड CSS पे ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज अब से मैं नॉर्मल CSS बहुत कम यूज़ करूँगा। मेरे भाई ने मुझे रिकमेंड करा, ही इज़ ऑल्सो फुल स्टैक वेब डेवलपर, सो ही सेड कि अब से तो टेलविंड CSS पे ज़्यादा ध्यान दे rather देन नॉर्मल। सो मुझे नॉर्मल CSS में सिंटेक्स सब याद है, लाइक टैग्स याद है कि कौन सा कभी यूज़ करते हैं, मार्जिन लेफ्ट राइट, पैडिंग राइट लेफ्ट बॉटम। सो बट अपना इसमें बहुत अलग होता है, टेलविंड CSS में अलग नहीं होता, जस्ट शॉर्ट फॉर्म होते हैं। लाइक अभी फॉर एग्जांपल ले लो, मुझे मार्जिन राइट देना है या फिर लेफ़्ट देना है, सो उसमें मार्जिन में टेलविंड CSS में XY होते हैं, लाइक X एंड Y। ओके, सो प्रॉपरली समझ नहीं पाता कि कभी कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकली होता है, ठीक है। सो यस दैट्स द थिंग। सो प्रॉपर सिंटेक्स सीखने के लिए उसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा एंड जब रिपीट करोगे तब आपको समझेगा कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है एंड उसके ऊपर रिसर्च भी करेंगे। ओके, सो शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। लेट्स गो, बाय बाय। I'm gonna get you, gonna make you fall in love with me, you want more. Yeah, but you never had it better way I do it all. I'm gonna get you, gonna make you fall in love with me, you want more. Yeah, but you never. सो यस, हमारा कोडिंग हो चुका है एंड कोडिंग हुआ नहीं है, मतलब प्रोजेक्ट चल रहा है। मैं आपको कल इसका फाइनल रिजल्ट बताऊंगा, लाइक कल के ब्लॉग में। सो कल का ब्लॉग भी आपको देखना पड़ेगा आज का फाइनल आई मीन प्रोजेक्ट देखने के लिए। सो यस, एंड ऑल्सो आज हमने सीखा फॉर इन, फॉर ऑफ एंड ऑल्सो अपना ये डू वाइल, ये सब। ओके, सो यस, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। एंड ऑल्सो मैं क्या बोलने वाला था, बोलिए, देखा फिर से। कल से हम चालू करेंगे UI डिज़ाइन ऐप के लिए। सो लेट्स गो, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। टिल देन स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे फोकस, enjoy every moment and
बाय बाय, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय बाय।